सभी साथियों को नमस्कार। ये जो न्यूज़ है एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा, आप सभी को पता है कि ये न्यूज़ ऑलरेडी आप तक पहुंच चुकी है। लेकिन इस न्यूज़ के बाद भी एसएससी एमटीएस ने इसके लिए क्या स्टेप लिए हैं, क्या-क्या चीजें हो सकती थी जो अभी एसएससी एमटीएस को सुधार करना है। अगर हम बात करें जो बिग स्कैम जो चल रहा है, इस पर आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ जो आपने पूर्णिया केंद्र पे पढ़ी है कि वहां पर एक पूरा स्कैम जो था वो चल रहा था, यानी कितने छात्र जो है फर्जीवाड़े में पकड़े गए। उसके बाद दोबारा एग्जाम भी हो गया। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो आगे एसएससी एमटीएस जो है इसको क्या-क्या और सुधार करने पड़ेंगे, क्या-क्या चीजें हमें लेके आनी पड़ेंगी। अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस एग्जाम जो आपका हुआ है, आप लोगों ने अपनी जितनी तैयारी करनी थी उतनी तैयारी कर ली। लेकिन वो तैयारी करने के बाद अब आगे जैसे अगर हम बात करें हवलदार जो एग्जाम है उसमें आपका फिजिकल भी होगा। तो मेन आपका क्या था कि आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, इस इतने बड़े स्कैम के बाद कट ऑफ जो है उस पर डेफिनेटली असर पड़ सकता है। अगर मान लो कि एक परीक्षा केंद्र पर अगर वहां पर अगर 1000 लोग भी अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो जो वैकेंसी आपकी है वहां पर कितना फर्क पड़ेगा कट ऑफ पर। और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस का जो पैटर्न है, मैं एसएससी से रिक्वेस्ट करता हूं इस बात की कि एमटीएस का जो पैटर्न जो लेके चल रहे हैं कि रीजनिंग और मैथ्स को उन्होंने क्वालिफाइंग रखा है और बाकी जीके जीएस और इंग्लिश को इन्होंने स्कोरिंग सब्जेक्ट, यानी कि वहां पर उन्होंने उसके हिसाब से रैंक डिसाइड करते हैं और कट ऑफ उसके हिसाब से आती है। तो पहली बात तो यह है कि मैं ये चाहता हूं और एसएससी से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग रीजनिंग और मैथ्स को भी स्कोरिंग सब्जेक्ट यानी कट ऑफ में लेकर आए, ताकि जो यहां पर जो तैयारी कर रहे छात्र हैं, क्योंकि एसएससी की अगर हम बात करें तो जीके जीएस में कोई भी ऐसा कितना भी पढ़ने वाला छात्र हो, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे पूरे के पूरे क्वेश्चन सही है या मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करके आ सकता हूं। क्योंकि वो कितना पढ़ रहा है और कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कितना डीप आ रहा है या आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, ये उसको नहीं पता होता। अगर रीजनिंग और मैथ्स की अगर हम बात करें तो वो अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, चीजों को समझ रहा है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस करके आ सकता है। तो वहां पर एक फेयर कंपटीशन होता हुआ दिखता है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जैसे कि एमटीएस में पूछी जानी चाहिए, 10th लेवल का पेपर है, तो उससे कहीं ज्यादा ऊपर की इंग्लिश एग्जाम में देखने को मिली है। तो इस बार जो कट ऑफ जाने की उम्मीद थी, जिनके 120 125 क्वेश्चन सही हो रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि जिनके 120 125 नंबर आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है। लेकिन अभी जो स्कैम चल रहा है उस स्कैम के बिहाफ पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो आपका कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं हाई जा सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो न्यूज पेपर में आप लोगों ने ये चीज आपने पढ़ी होगी, ये मेरे द्वारा बताई गई, यहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये न्यूज पेपर में ऑलरेडी ये चीज प्रकाशित हुई है। 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा। टीसीएस कर्मी को प्रति अभ्यर्थी मिलते थे 80,000। सोचिए कि अगर प्रति अभ्यर्थी अगर 80,000 रुपए, इतना बड़ा स्कैम, छात्रों के साथ इतना बड़ा धोखा, यानी कि टीसीएस कर्मी को प्रति अभ्यर्थी अगर 80,000 रुपए मिल रहे थे, तो ये स्कैम लेके अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और साथ ही साथ ये पूरा एग्जाम जो है रद्द करके दोबारा एग्जाम लेना चाहिए। क्योंकि हमें अभी एग्जैक्टली ये नहीं पता कि और कहां कहां चीजें चल रही थी, कहीं और ऐसा तो नहीं हुआ है, कहीं और जगह भी अगर ऐसा कोई लिप्त हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा और बेनिफिट मिलने के बाद उसका जो स्कोर है वो हम लोगों से या जो तैयारी मेहनत कर रहे हैं छात्र उनसे ऊपर जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बिठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। अगर सोचिए कि अगर एक पाली में अगर 10 फर्जी जो अभ्यर्थी हैं अगर ये बैठाए जा रहे हैं, तो सोचिए कितनी पालियों में एग्जाम हुए, कितनी पालियों में एग्जाम होने के बाद कितने फर्जी अभ्यर्थी हैं जो वहां पर सिलेक्ट हुए होंगे। तो एक पूरा का पूरा जो केंद्र है वो इस घेरे में आ चुका है कि आखिर इसका क्या किया जाए। अब देखो न्यूज यहां पर अगर पढ़ के सुनाते हैं आपको, तो लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग परीक्षा में फर्जीवाड़ा जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई उस दिन से चल रहा था। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बिठाए जाते थे। एक दिन में इस केंद्र में 3 शिफ्ट में एसएससी की परीक्षा होती थी और तीनों शिफ्ट में 30 फर्जी अभ्यर्थी, यानी 30 फर्जी अभ्यर्थी 3 शिफ्ट में को बिठाकर फर्जीवाड़ा किया जाता था। केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी
टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार ने अमन से पूछताछ में उजागर किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समकक्ष दिए गए बयान में आदित्य ने यह भी स्वीकार किया है कि फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी उसे थी और एक फर्जी अभ्यर्थी के बदले 80,000 रुपए उसको मिलते थे। तो यार क्यों ऐसा तुम कर रहे हो? मतलब अपना जेब भरने के लिए ऐसे जो लाखों छात्र हैं, जो मेहनत करते हैं, जो दिन रात एक करते हैं, अगर उनसे अगर आप ये भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो भविष्य में आपको छात्र जो है वो कभी आपको माफ नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस बात का। यहां पर अगर हम बात करें, पूर्णिया डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थियों के एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है, लेकिन एसएससी ने यहां 190 छात्रों को एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी। यहां एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ली जा रही थी और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया। यानी फर्जीवाड़ा जो है वो 13 नवंबर को पकड़ लिया गया। तो सोचिएगा, यहां पर अगर हम परीक्षा की बात करें तो 9 अक्टूबर से लेके और जो पकड़ा गया है वो 13 नवंबर को पकड़ा गया, तो मतलब लास्ट टाइम पर पकड़ा गया है। फिर कह रहा है फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के पहले यहां 11 दिनों तक एसएससी की परीक्षा 3 शिफ्टों में हो चुकी थी। परीक्षा हर दिन शिफ्ट की हर परीक्षा में 10 फर्जी अभ्यर्थी शामिल होते थे। 13 नवंबर को कुछ ज्यादा फर्जी छात्रों के शरीक होने के कारण इस मामले का भंडाफोड़ हो गया। गिरफ्तार आदित्य ने बताया कि छात्रों के जुगाड़ का काम इस गिरोह के सरगना विवेक एवं कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जिन छात्रों के मैनेज करने की जानकारी गिरोह के सरगना द्वारा दी जाती थी, उसे बिना जांच के ही उनके द्वारा अंदर प्रवेश किया जाता था। गिरोह के सरगना रोशन एवं विवेक वैसे परीक्षार्थी के रोल नंबर के अंतिम के 4 अंक मैसेज के माध्यम से भेजते थे। टीसीएस कर्मी के आदित्य कुमार अमन अररिया जिले के शिवपुरी वार्ड संख्या 9 का रहने वाला है और 2020 में टीसीएस कंपनी में बहाल हुआ। इसमें उसकी पहली पोस्टिंग पटना फ्यूचर आईटी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर हुई। 2022 में उसका तबादला आईओएन डिजिटल पूर्णिया किया गया। तो यानी कि यहां पर अगर हम बात करें एसएससी की फ्लाइंग ऑफिसर की भी मिली भगत रही है। तो जितने भी यहां पर इसके दोषी हैं, मैं कहना चाहूंगा, एसएससी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो घोर अपराध किया है, जो लाखों छात्र सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, उनके सपने होते हैं कि माँ बाप के सपने होते हैं कि मेरा बच्चा जो मेहनत कर रहा है, जो पढ़ रहा है, वो एक दिन नौकरी लेकर वापस लौटेगा। तो ऐसे जब आप लोग अपना जेब भरने के लिए अगर ये हरकत करते हो, 10 छात्र अगर एक पाली में बैठ रहे हैं तो कितना बड़ा स्कैम कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एसएससी को इस एग्जाम पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, मैं चाहूंगा आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस पर वीडियो बनाएं ताकि एसएससी तक ये बात पहुंच सके। और इस वीडियो को आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये हर बच्चे तक ये न्यूज पहुंच सके, हर बच्चे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके कि आखिर उनके भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम आपके साथ हैं, पूरी एसजे टीम आपके साथ है। मुझे जैसे ये न्यूज मिली, मुझे लगा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। तो आप लोगों का हमें शेयर करना, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर पल की जानकारी, हर इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद, नमस्कार।